हैं सौरभ चौबे की बुक से प्राचीन इतिहास चल रहा है हमारा, और एक तरफ हमारा ताम्रपाषाणकालीन नवपाषाणकालीन के चल रहे हैं। यहाँ चल रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, वो वीडियो चल रहा है। और आज हम पढ़ेंगे ये सौरभ चौबे की बुक, आप देख सकते हो। यहाँ से हमारे सारे टॉपिक हो चुके हैं। अभी प्राचीन इतिहास में चल रहा है हमारे विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें विदेशी यात्रियों के हमने पढ़े हैं यूनान के, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आए थे, सिकंदर के साथ कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आए थे, ये सारे यूनानी हमने सारे पढ़ लिए हैं कल एक वीडियो में। अगर नहीं देखा हो तो वो वीडियो देख लेना मेरा। और आज हम पढ़ेंगे चीनी यात्री, जहाँ से फयान, सुंगयुन, हैंसांग पूरा वर्णन से पढ़ेंगे सौरभ चौबे की बुक से, इसलिए वीडियो बड़े हो रहे हैं। और ये है दृष्टि बुक, इससे भी नोट्स मैंने लिए हैं। यहाँ से सारे के सारे मैं नोट्स बना रही हूँ। और ये नोट्स से ना आपको अथॉरिटी नोट्स हैं, ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे। यूनानी शासकों का विवरण ये मैंने पढ़ाया था आपको, नेचुरल हिस्टोरी का एग्जाम में आया हुआ है, ये पूरी डिटेल से पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे चीनी यात्रियों के विवरण, जिसमें से पढ़ेंगे सुमाचीन, जो प्रथम आया था, भारत में आया नहीं था लेकिन उसने कुछ अनुश्रुतियों के अनुसार उन्हें वर्णन लिखा था। तो पहला ही सुमाचीन, ह्वेनसांग, फयान, सुंगयुन और इतसिंग, और कुछ इंपॉर्टेंट थे उसके बाद आए थे, उनका भी वर्णन करेंगे हम। तो सुमाचीन चीनी यात्रियों का पिता, सुमाचीन चीनी इतिहास का पिता कहा जाता है इनको। चीनी इतिहास का, भारतीय इतिहास का नहीं है। प्रथम चीनी यात्री जिसने भारत के संबंध में लिखा, लेकिन ये भारत कभी नहीं आया था, सुमाचीन। और उसके बाद है फयान, जिसे फर्स्ट चैन भी कहते हैं। जन्म यहाँ इसका हुआ था वू यांग में, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। और मूल नाम इसका था कुंड। क्या नाम था किसका? फयान का मूल नाम कुंड था। पुस्तक इनकी थी फोक्यो की, यानी गवासोन फॉसमैन गुआंग, बौद्ध राजतंत्रों का वर्तान, ये इसके अर्थ है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? जेम्स लगे और गाइलन ने किया था। और यात्रा उत्तर पश्चिम जाते वक्त जलमार्ग और चंपा से ताम्रलिप्ति, यानी कि उत्तर पश्चिम में जाते वक्त किया था इसने जलमार्ग से। और तो ये फयान आया था यहाँ से, और जाते वक्त इधर से होके, उधर से होके, चंपा से होके यहाँ श्रीलंका भी गया, यहाँ से होके वापस ये गया था। तो ये इसके आने की जो क्रम था ना, वो था उत्तर पश्चिम में आया था यहाँ से। 30 वर्षों की यात्रा, 60 वर्ष चांगान में, 77 वर्ष चीन पहुंचा। 77 वर्ष में, यानी 60 वर्ष की चांगान से यात्रा शुरू की थी और 77 वर्ष में ये चीन में पहुंचा था। भारत में 14 वर्षों तक रहा। किसी किसी बुक में आपको 16 वर्ष भी नजर आएगा, लेकिन यह सौरभ चौबे की बुक में ये 14 वर्ष है। 399 से 414 एडी तक रहा था। चांडालों, कोंडियों और निःशुल्क चिकित्सालयों का वर्णन करने वाला प्रथम विदेशी यात्री था ये भारत में। चांडालों, कोंडियों और कोड़ियों, जिसका कोड़ी थी होती थी ना, लेन देन व्यापार का कारण, उसे कहते हैं। ये भी परीक्षा में आया हुआ है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया और राजा का वर्णन नहीं करता। चंद्रगुप्त काल में आया था, लेकिन इसने राजा का, चंद्रगुप्त का वर्णन नहीं किया था, विक्रमादित्य का। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन था? गुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अलग है। और खोतान व पाटलिपुत्र का उल्लेख किया इसने। पाटलिपुत्र में 3 वर्ष रहा, संस्कृत सीखी, मध्य देश में 6 वर्ष रहा था। तो खोतान पाटलिपुत्र का इसने वर्णन किया था। फयान, इनके अनुसार गया, कपिलवस्तु नगर, बौद्ध विहार उजड़ चुके थे। इसके अनुसार, फयान के अनुसार ये तीनों उजड़ चुके थे। और यह अशोक के 6 स्तंभों का उल्लेख करता है। उसने कहा मुझे वापस जन्म मिले तो मैं मगध में ही जन्म लेना चाहूँगा। किसने कहा था? फयान ने कहा था। जिस तरह इसने अशोक के 6 स्तंभों का उल्लेख किया, उसी तरह हैंसांग है ना, वो 15 स्तंभों का उल्लेख करेगा। कितने? 15 अशोक के स्तंभों का उल्लेख करेगा हैंसांग, वो नेक्स्ट में देखेंगे हम। उसने कहा मुझे वापस जाए, बोलिए। कोड़ियों को गुजर प्रतिहार अभिलेख कब प्रदन कहा? गुजर प्रतिहार अभिलेख है ना, उसके अंदर कोड़ियों को कहा जाता है? कर्पदक कहा गया। फिर है हैंसांग, सुंगयुन, ये 518 ईस्वी में आया। हूण शासक मिहिर कुल को एठा कहता है। एठा किससे कहता है? उसने मिहिर कुल को कहा। किसने कहा? सुंगयुन ने कहा था। उसकी राजधानी गांधार बताई। मिहिर कुल कश्मीर में, यह जब ये सुंगयुन भारत आया ना, उस वक्त है ना, मिहिर कुल कश्मीर में युद्ध कर रहा था। इन्हीं के समय में चीन की सम्राज्ञी ने ही संघ को भारत भेजा था। हिंग संघ भी भारत आया था। यह भारत में 3 वर्ष रहा। 170 ग्रंथों का संकलन किया था इसने। अब हम पढ़ेंगे हैंसोंग, युआनचांग या स्वेंगजंग, ये सब इनके नाम है। जन्म होनन प्रांत में, चीन लू में। होनन प्रांत है, चीन लियू इसका कुछ गांव है। उपनाम क्या क्या इसके? तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, वर्तमान साक्य मुनि, नीति का पंडित, ये इसके उपनाम है। इनको उपाधि क्या क्या मिली हुई है? महायान देव, मोक्ष देव, नालंदा में दी थी मोक्ष देव इसको, है ना। और पुस्तक सी यू की में दाम तांग सी यू की जी उसके मित्र शिष्य
हिली, इसके हिली शिष्य थे ना, उसने उसकी जीवनी या हुईली ने उसकी जीवनी लिखी थी। किसकी? हेनसांग की जीवनी लिखी थी। हुईली ने इसके शिष्य थे। किस नाम से? दा तांग सी यू जी ने, जबकि सी यू की पुस्तक है हेनसांग की। इन दोनों पुस्तकों को अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? किसका? एक तो उसका सी यू की का, और एक इन्होंने लिखी थी हुईली ने। तो इनका पुस्तक का अनुवाद अंग्रेजी में किया था एस बिल, और एक अनुवाद और किया था वाटर्स ने। दोनों अंग्रेजी अधिकारी थे, दोनों ने किया था। यात्रा मार्ग, ये स्थल मार्ग से आया था, स्थल मार्ग से ही गया। यात्रा इसके 16 वर्ष लिखा है, कई 15 वर्ष लिखा है। तो 16 वर्ष है ना, ये लिखा हुआ है। 15 वर्ष लिखा हुआ है BA फर्स्ट ईयर की बुक में, 16 वर्ष लिखा हुआ है सौरभ चौबे की बुक से, क्योंकि 629 से 645 तक रहा यात्रा। सांग एन से शुरू की थी इसने। 6 वर्ष नालंदा में, 1 वर्ष सीलभद्र से योगाचार का अध्ययन किया था इन्होंने। नालंदा में 6 वर्ष रहा, 5 वर्ष तो नालंदा में अध्ययन किया, और 1 वर्ष सीलभद्र थे ना नालंदा के जो कुलपति थे, उनके अंडर में जो काम किया था, यानी कि योगाचार का अध्ययन किया। अमरावती में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी किया था इन्होंने। अमरावती में है ना, इंपॉर्टेंट लिखा मैंने, तो ये इंपॉर्टेंट है यूँ। और सर्वप्रथम कपिसा पहुंचा, ये फर्स्ट ग्रेड नेक्स्ट एग्जाम में आया था। तो सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? कपिसा पहुंचा। पश्चिम में महाराष्ट्र, भिनमाल, सिंध, और पूर्व में बंगाल, ओडिशा, कामरूप की यात्राएं की थी। भारत में जो आया था ना हेनसांग, पहले यहाँ भिनमाल आया, सिंध आया और महाराष्ट्र, यहाँ 3 देशों की पश्चिम में यात्रा की इन्होंने। किसने? हेनसांग ने। फिर बंगाल में, पश्चिम पूर्व में जो यात्रा की थी वो यहाँ है उड़ीसा, यहाँ है बंगाल, और यहाँ है कामरूप। तो यहाँ पूर्व में यात्रा की थी, क्योंकि यहाँ ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, और ताम्रलिप्ति बंदरगाह से होकर ये उड़ीसा से ये वापस कामरूप किसे कहते थे पता है? पहले उसको कहते थे असम को। तो असम से होके ये यात्रा की और वापस ये यहाँ आया मध्य भारत में। तो पहले पश्चिम की यात्रा बता दिया, पूर्व की यात्रा इनकी क्या क्या थी वो वर्णन बताया। देखो, पहले पूर्व में आया, यहाँ से यात्रा की, फिर यहाँ से पश्चिम में यात्रा की, फिर ये जम्मू कश्मीर में गया था हेनसांग। जम्मू कश्मीर में दुर्लभ जो शासक था ना, कारकोट वंश का पता है आपको? मैंने वर्णन किया था। जो कलन की राजतरंगिणी थी ना, उसके अंदर 8 तरंग थे। 8 तरंगों में जो चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, 8वां तरंग थे ना, उसके अंदर मैंने कारकोट वंश का वर्णन किया था। तो कारकोट वंश का उसके अंदर इतिहास में वर्णन है, राजतरंगिणी में जो कलन ने लिखी थी। तो उसने कश्मीर के कारकोट वंश का दुर्लभ वर्णन थे ना, उसका वर्णन किया। और परवरपुर में इसका भारी सम्मान हुआ था। परवरपुर और दुर्लभ वर्मन ने इनका स्वागत किया था। कारकोट वंश का राज शासक था, और ये यहाँ जम्मू कश्मीर गए। फिर दक्षिणी भारत में ये काशी गया था। और काशी जो पल्लव शासकों की राजधानी थी काशी में बौद्ध मंदिरों का भी इन्होंने वर्णन नहीं किया, लेकिन वहाँ उसका दर्शन किया। काशी था, काशी में पल्लव वर्मन का, नरसिंह वर्मन का शासक था। नरसिंह वर्मन है ना, वो शासक थे। और महामल्लम था, और पांडे ये नहीं गए थे। सिर्फ हेनसांग पांडे शासक, चोल चेर पांडे यहाँ थे ना, यहाँ नहीं आया था। कौन? हेनसांग। पल्लव की राजधानी काशी गया था। और पांडे देश को इसने क्या कहा था हेनसांग ने? मालकूट। क्या कहा था? मालकूट कहा था। और ये जो 2 बार है ना, एक बार डाकुओं का शिकार हुआ, ये 2 बार, एक बार तो पंजाब में और दूसरी बार सांकल में। डाकुओं का शिकार रहने की, डाकुओं को उन्होंने कठिनाई का सामना करना पड़ा था। किसको? हेनसांग को। उसके बाद 128 CU की में किस किस का वर्णन है? तो इसने 128 देशों का वर्णन किया। इसमें नालंदा, तलोदी और बोध गया के विहार का उल्लेख किया। काशी में जन्मभूमि बताया काशी को, बौद्ध धर्म की। और शतद्रु उसका नाम बताया। शतद्रु किसे कहते हैं? भटनेर को उसका केंद्र बताया। किसको? बौद्ध धर्म का केंद्र शतद्रु भटनेर को बताया। और जन्मभूमि काशी को बताया। किसने बताया था? CU पुस्तक में हेनसांग ने। मणिपुर है ना, मणिपुर व सिंध में शासकों को शूद्र कहा था उसने। और हर्ष के शासनकाल में आया था। यह हर्ष को शिलादित्य कहता है। ये हर्ष को शिलादित्य किसने कहा था? हेनसांग ने कहा था। इनके अनुसार भारत ब्राह्मणों का देश है, तथा शूद्रों को कर्षक थे ना, उसको शूद्र कहा था। किसने कहा था? हेनसांग ने कर्षकों को शूद्र कहा था। उसके अनुसार कहा था। और सती प्रथा, विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था यहाँ। किसका? सती प्रथा, यहाँ विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। अश्वघोष, देव, नागार्जुन, कुमारजीव, संसार शक्तियों का बताया। उन्होंने 4 जो लेखक थे ना, उन्होंने कहा कि हर एक राजा था ना, हेनसांग ने वर्णन किया, हर एक राज्य में एक लेखक नियुक्त था। उन लेखकों में सबसे महत्वपूर्ण लेखक इनको बताया था, ये साहित्यकार बताया था। यहाँ से जाने पहुँचाने के लिए हर्ष ने जालंधर के राजा उदित को नियुक्त किया था, इसको पहुँचाने के लिए हेनसांग को। यह बुद्ध की चंदन की मूर्तियाँ और 637 बौद्ध ग्रंथ लेकर गया था हेनसांग। ये वांग संसून के वर्णन है। और ये देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये 3 बार भारत आया था, चीनी राजदूत था।
अब लास्ट में इत्सिंग समुद्री मार्ग से आया, समुद्री मार्ग से ही गया। ताम्रलिप्ति बंदरगाह से आए थे ये, और 37 बौद्ध साथियों के साथ आए थे, बौद्ध साथियों के साथ। 671 कोई बताता है, कोई 675 में भारत आए थे इत्सिंग। 3 वर्ष ताम्रलिप्ति बंदरगाह में संस्कृत सीखा इन्होंने 3 वर्ष तक, और नालंदा में 10 वर्ष रहे। 400 बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। इसने भारत में को आर्य देश कहा था। किसने? इन्होंने भारत को आर्यों का देश कहा। श्रीगुप्त को चिलिकेतु कहा, श्रीगुप्त को चिलिकेतु कहा। शिलादित्य किसने कहा था? हैंसांग ने हर्ष को कहा था शिलादित्य। अब श्रीगुप्त को चिलिकेतु कहा। श्रीगुप्त में मृगशिखा वन में मगध में मिली कियासी कियापोनो में चीन का मंदिर बनाया था, है ना, चीन का मंदिर बनाया था। किसने? इसने हर्ष ने। और भरत हरिशास्त्र का उल्लेख हुआ है हुई-लून ने के अनुसार। हुई-लून कहते हैं, भरत हरिशास्त्र थे ना, वो महान साहित्यकार इतिहासकार थे भारत में, जो 500 वर्ष पूर्व भारत में आए थे। ये किसने कहा था? हैंसांग ने। और इत्सिंग भारतीय चिकित्सा को और भारतीय चिकित्सा विज्ञान को 8 भागों का वर्णन किया था। इत्सिंग ने किया था भारतीय चिकित्सकों का। और दक्षिणी भारत नहीं गया था ये, जबकि हैंसांग दक्षिणी भारत में गए थे। और हैंसांग ने फयान गए थे। हैंसांग गया था, इत्सिंग नहीं गए थे। हैंसांग पांड्य देश नहीं गया था, दक्षिणी भारत में गया था। और इत्सिंग दक्षिणी भारत में ही नहीं गए थे, है ना। चाओ जू कुआ मध्यकालीन चोल युगीन न्याय व्यवस्था का वर्णन करते हैं ये। चीनी यात्री महूयान 1451 में भारत आया था, एक अलग था। और चाओ जून कुआ ये 1225 में मध्यकालीन में चोल युगीन न्याय व्यवस्था का वर्णन करते चाओ जून कुआ। और चीनी यात्री महूयान ये 1451 में भारत आए थे। और ये वर्णन नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे मुस्लिम लेखक, जो इसे अरबी लेखक भी कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में विदेशी यात्रियों का विवरण पूरा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, सिलेबस के साथ।